रात का सन्नाटा था। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। गांव के किनारे बसे हुए पुराने हवेली में अचानक एक हलचल हुई। पवन, जो उस गांव का नया निवासी था, कुछ दिनों से उस हवेली को देखने की कोशिश में था। गांव वालों से उसे पता चला था कि हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। पवन को हमेशा से रहस्यमयी जगहों में रुचि थी। एक रात वह हिम्मत करके हवेली में जाने का फैसला करता है। अपने दोस्त रवि को साथ लेकर वह धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगा। दोनों ने अपने हाथों में टॉर्च ले रखी थी। हवेली के पास पहुंचते ही पवन ने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ है, जैसे कोई अंदर जाने की तैयारी में हो। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा पीछे से बंद हो गया। पवन और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हवेली के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। पुराने फर्नीचर, टूटे हुए खिड़की के शीशे और हर तरफ धूल का गुबार था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तभी अचानक एक खिड़की का पल्ला जोर से खुला और बंद हुआ। पवन का दिल जोर से धड़कने लगा। रवि ने सुझाव दिया कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन पवन ने उसे शांत रहने के लिए कहा। हवेली के अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में एक दरवाजा नजर आ रहा था। पवन और रवि उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर पवन ने उसे धकेला, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी दरवाजे के पीछे से कुछ आवाजें आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार धक्का लगा और वह खुल गया। पवन और रवि ने अंदर झांका तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक बड़ा हॉल था और हॉल के बीचों बीच एक विशाल चित्र लटका हुआ था। चित्र में एक आदमी की तस्वीर थी, जो पवन के ही जैसी दिखती थी। रवि ने हकबकाते हुए कहा, यह तो तुम हो पवन। पवन ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। तभी चित्र के सामने एक लाल रोशनी चमकी और पवन के दिमाग में एक अजीब सा दृश्य उभरने लगा। उसे अपने जीवन के बीते हुए पल याद आने लगे। यह वो पल थे जिन्हें उसने कभी किसी से साझा नहीं किया था। पवन समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि यह हवेली उसकी ही थी और उस पर लगे श्राप की वजह से वह सब कुछ भूल गया था। उस चित्र ने उसकी सारी यादें वापस लौटा दी और साथ ही हवेली का भयानक रहस्य भी।